गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन विद मैथ्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, पहले फिगर बना लेते हैं। स्क्वायर होता है जिसमें चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर। मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, ये होता है स्क्वायर। डायगोनल की बात करें, डायगोनल होते हैं विकर्ण। तो विकर्ण होता है ये एक और दूसरा होता है ये वाला। ठीक है, और एक स्क्वायर के, एक वर्ग के जो चारों एंगल्स होते हैं साइड्स के, वो भी कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो हम कुछ चीजें जो है, बातें जो है वो लिखते हैं। क्या हमें गिवन है? अ स्क्वायर, जिसका नाम है ABCD रख देते हैं इसका नाम, क्योंकि नाम तो देना जरूरी होता है। तो ABCD ये हमने एक स्क्वायर का नाम रखा। अब इसमें हमें दो डायगोनल्स या फिर हम उसे विकर्ण भी कह सकते हैं, वो भी दिख रहे हैं। कौन है वो? ACDB। क्या? AC एंड DB आर डायगोनल। डायगोनल यानी विकर्ण। AC और BD क्या है? विकर्ण। ठीक है, हमारे साथ हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो उनके लिए भी मैं हिंदी में भी बात करूंगा। तो शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हमें ये बताना है कि ये दोनों बराबर है। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव हमें ये करना है कि AC जो है वो बराबर है DB के, ये हमें प्रूव करना है। और आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। और ये भी प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं हम एक दूसरे को। मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे इस पे नाम देते हैं O, और हमें क्या प्रूव करना है कि BO बराबर है OD के, या फिर AO बराबर है OC के। हमें ये बातें क्या करनी है? प्रूव करनी है। और बीच में 90 डिग्री का ये जो एंगल बना रहे हैं ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू है 90 डिग्री के। ठीक है, अब एक बार आपको दोबारा से मैं समझा दूं हिंदी मीडियम के लिए। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, कह रहे हैं कोई एक वर्ग है, उनके विकर्ण है, वो इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। क्या? कि वो उनके विकर्ण जो है वो बराबर है। विकर्ण यानी AC एंड BD बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित। समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटने वाला। तो ये जो लाइन है AC, बीच में जहां पे ये कट रहे हैं वहां पर ये AO और OC बराबर प्रूव करने हैं। AO और OC बराबर प्रूव करने हैं। ऐसे ही BO एंड OD भी बराबर प्रूव करने हैं। ये हमारा है क्वेश्चन। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे उसकी तरफ थोड़ा हम नजर डालते हैं। सॉल्यूशन प्यारा सा दिखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें ट्रायंगल्स कौन कौन से लिए जाएं जो कि इक्वल हमारे प्रूव हो सके। ठीक है, हम इसमें ABC, क्या ABC एंड CAD, अगर मैं ये दो ट्रायंगल लूं, यहां पे मैं लेता हूं ABC, एक तो ये ट्रायंगल लेता हूं एंड ट्रायंगल दूसरा लेता हूं जिससे मुझे डायगोनल प्रूव करने हैं। सबसे पहले डायगोनल यानी AC और BD, ये दो डायगोनल मुझे प्रूव करने हैं। तो ऐसे ही मुझे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिनमें ये दोनों डायगोनल आए। तो पहला मैंने ले लिया ABC। देखिए ABC में AC जो डायगोनल है वो आ चुका है, तो दूसरा में ये चाहिए DB। तो DB वाले के लिए ले लेते हैं ABD। क्या ले लेते हैं? AB एंड D। ये हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इसमें हम जो इक्वल हैं, तुम्हें मैंने बता रखा है कि कोई भी दो ट्रायंगल जब तभी बराबर होंगे जब कोई तीन बातें उनको बराबर प्रूव करे। तीन इक्वल या साइड्स होनी चाहिए या उनमें कोई एंगल होना चाहिए जो इक्वल हो। तो मतलब हमें कुल मिला के तीन बातें बराबर प्रूव करनी है जिससे कि ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर। चलिए करते हैं। सबसे पहले AB लाइन जो है वो कॉमन है। वो क्या है?
कॉमन, जिसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्यों? देखिए ए बी डी एक ए ट्रायंगल, एक ए सी बी ये ट्रायंगल, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में ए बी आ रहा है ना, देखो ए बी आ रहा है नहीं आ रहा, तो ए बी लाइन पर ही ये दोनों ट्रायंगल जो है वो बने हुए हैं, इसलिए कॉमन हो गई। उसके अलावा ये जो ए डी लाइन और बी सी लाइन, ये क्या है? ए डी और बी सी ये दोनों क्या है? इक्वल। क्या है ये? इक्वल, साइड ऑफ स्क्वायर। ये वर्ग जो है हमारा, स्क्वायर जो है उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, इसलिए ये साइड इस साइड के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है। तीसरी बात क्या होगी बेटा? एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, बिकॉज ये दोनों क्या हैं? 90 डिग्री। देखिए कैसे, ये जो है ए डी बी ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल ए है ये पूरा, ये किसके बराबर होगा? इस वाले ट्रायंगल में देखो ए सी बी ट्रायंगल में एंगल बी के क्या होगा? ये बराबर होगा। तो 90 डिग्री है, तो तीनों जो है हमारी बातें वो हो चुकी हैं। देखिए पहले कॉमन साइड आ गई, फिर साइड ऑफ स्क्वायर आ गया, अब ये एंगल ए और एंगल बी बराबर आ चुका है क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब ये लिख देंगे हम क्या कि ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, ये बातें लिख दी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है वो बराबर है तो इनके द्वारा बनाए गए जो विकर्ण या फिर हम बात करते हैं डायगोनल, वो भी क्या होंगे? बराबर। तो डायगोनल क्या है? AC और BD, ये भी क्या होगा? बराबर बाय CP CT। ठीक है, बाय CP CT से जो डायगोनल है वो मैंने बराबर प्रूव कर दिए हैं। अब हमें प्रूव करना है कि क्या ये बीच में जो O है वो इस लाइन को, DB लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है या नहीं। तो बच्चों अब हमें देखना है कि जो AO है वो OC के बराबर हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम ना ट्रायंगल लेते हैं, तो कौन से? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। देखो दो ट्रायंगल लिए, कौन कौन से? AOB ये ऊपर वाला, AOB और ये नीचे वाला ODC। ठीक है, ये नीचे वाला। इसमें अगर हम देखें पहली बात, ऊपर वाली जो साइड है AB वो नीचे वाली साइड में क्या होगी? बराबर, साइड ऑफ स्क्वायर। ये साइड ऑफ स्क्वायर है इसलिए दोनों बराबर हुई। और एक ये जो एंगल है बीच वाला, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल? जब दो लाइनें आपस में ऐसे काटे, सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। ये वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के क्या होगा? बराबर। तो इस एंगल का नाम लिखेंगे, क्या है ये? AOB एंगल बराबर होगा DOC के। ठीक है, AOB DOC के क्या होगा? बराबर। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हिंदी पार्ट इसको क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा एंगल हम देखते हैं, ये जो एंगल है ये वाला, इतना सा, क्या नाम है इसका? OAB एंगल OAB, ये बराबर होगा किसके? इस वाले के, जिसका नाम है DCO। DCO क्यों? ये है इन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी वाले एक आंतरिक कोण। ठीक है, अब इसमें हमने ये तीनों बातें जो है वो प्रूव कर दी हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो चुके हैं? AOB कॉन्ग्रुएंट हो चुका है DOC के बाय। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है? अच्छा, इसमें हमने प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी ना, इसमें लिख देते हैं। इसमें क्या लगा था? AB कॉमन था, साइड AB कॉमन था, उसके बाद आ गया एंगल ADBC, हाँ साइड एंगल साइड, इसमें लगा था साइड एंगल साइड। ये लिखना भूल गया था मैं, तो यहाँ पे लिख जरूर देना बाय साइड एंगल साइड। तो ये जो रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मैंने आपको अपनी ट्रायंगल वाली वीडियो में करवा रखी है, आप उसमें जाकर इसे जरूर देख लेना कि कैसे यूज होती है साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। काफी इजी फॉर्मेट में बता रखी है मैंने, तो देखिए जरूर। इसीलिए अब AOB जो है वो DOC के बराबर हो चुका है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? AB DC के बराबर था, AB DC
और ऊपर से फिर हमने ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल एंगल साइड इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी, एंगल एंगल साइड, इससे ये प्रूव हुआ। तो जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल बराबर प्रूव हुए तो इनकी जो साइडें हैं वो भी क्या होंगी, बराबर। तो ओ ए और ओ सी क्या हो जाएंगी, बराबर, ओ ए बराबर ओ सी बाय सी पी सी टी, ये दोनों बराबर हुए। अब जो दो एंगल भी बराबर थे इनके, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली इसी तरह जो हमारा ट्रायंगल है AOD वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा किसके, BOC के। देखिए बाय यहाँ पे भी ये सेम ही एंगल एंगल साइड से, कैसे, ये जो एंगल है ये वाला ट्रायंगल है AOD ट्रायंगल BOC ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, बराबर प्रूव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जो हमने ऊपर वाला जो है प्रूव किया है सेम इसी तरह ये दोनों भी प्रूव हो जाएंगे, इसमें भी वही प्रॉपर्टीज लगेंगी, तो हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार लिख लेंगे सिमिलरली AOD और BOC बराबर हो जाएगा। सेम इसमें जो हमारा OD और OB है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर, OD बराबर हो जाएगा OB के बाय CPCT, ठीक है, ये बराबर प्रूव हो गया। अब हमारा बचा है AOB को हमने 90 डिग्री का प्रूव करना है, AOB को 90 डिग्री का प्रूव करना है। उसके लिए हमें ये दो ट्रायंगल बराबर प्रूव करने होंगे। तो ये दो ट्रायंगल भी बराबर प्रूव हो सकते हैं इजीली, कैसे, इन ट्रायंगल, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल में ही हमारा AB बराबर है BC के, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा, ठीक है। दूसरा OB और OB ये दोनों क्या है, कॉमन, OB बराबर OB, ये क्या है, कॉमन, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, ये बराबर इसकी होगी, OB OB कॉमन हो गई, और इसमें जो एंगल है, किस एंगल की बात करें हम यहाँ पे, साइड, हाँ ये साइड A और OC बराबर है, A O और OC बराबर है, अभी हमने प्रूव किया एज प्रूव अर्लियर, हमने पहले प्रूव कर दिया ना, देखो AO और OC के बराबर है, ये रहा, तो यही यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा ट्रायंगल प्रूव हो चुका है, लिख देंगे ट्रायंगल AOB जो है वो बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है BOC के बाय, कौन सा इसमें लग रहा है, साइड साइड साइड, ठीक है, तीनों ही साइड जो है इसकी बराबर है। अब हमें CPCT का यूज करते हुए बोलना है कि एंगल AOB और BOC दोनों बराबर है, एंगल AOB बराबर है एंगल BOC के बाय CPCT। अब देखिए अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो तुम्हें पता है कि एक लाइन पे जब दोनों एंगल ये बराबर हो तो इन दोनों को प्लस करके कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद यहीं पे लिख देता हूँ, नाउ एंगल AOB प्लस BOC बराबर 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर होता है। अब इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा, जिसमें कि AOB BOC के बराबर है, तो AOB की जगह BOC लिख सकता हूँ या BOC की जगह AOB लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, तो मैं लिख देता हूँ AOB की जगह AOB, और BOC किसके बराबर है, AOB के बराबर में 180, ठीक है। अब AOB जमा AOB कितने हो जाएंगे, 2AOB बराबर 180। अब ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो इससे कट जाएगा, 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे और 0 का 0, तो एंगल AOB कितने डिग्री का आ चुका है, 90 डिग्री का, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये सारा क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको उतार सकते हैं, काफ़ी बड़ा था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था पॉइंट इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आ रहा है मुझे नीचे कमेंट करके बताएं,
मैं आपकी हर क्वेश्चंस का जो है जवाब वो दूंगा। बाकी बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे और देखते रहिए मेरी ये वीडियोस, ठीक है। थैंक यू।